आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि एज ए हेल्थ एक्सपर्ट कि ये वास्तव में ये तीनों चीजें क्या है, व्हाट इज अल्कलाइन क्या है, माइक्रोक्लस्टरिंग क्या है, एंटीऑक्सीडेशन क्या है, और वास्तव में आपको क्यों लगता है कि कैंगन में ये होने की वजह से कैंगन इतना पावरफुल है आपके हिसाब से? यस मैम, गो अहेड। यस, सो शुड आई शेयर माय प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं उसमें अगर फोटोज के साथ दिखाऊं तो लोगों को काफी अंदाज मिलेगा। प्लीज 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 मैम, बैक एंड टीम शायद आप मैडम को वो कर सकते हो उसके लिए। या प्लीज मैम, यू कैन नाउ शेयर इट। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे दोस्तों। आप लोग पेन पेपर लेके बैठना, एक एक वर्ड की हेडिंग डालना और इसको समझना, बिकॉज ये तीनों प्रॉपर्टी हैं जिसके ऊपर हम जी रहे हैं आज की डेट में। एंड हियर इट इज। यस मैम। यस, सो अगर हम कैंगन वाटर की पहला डिफरेंस है ना, एंटीऑक्सीडेंट। पहले तो मुझे ये बताइए, कितने लोगों को पता है कि एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है, और इतना इसका पावर क्या है? ओके, कुछ लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। कम से कम 500 बार तो बोल चुके होंगे अपने मुंह से। यस, आप बोल चुके होंगे, बट आपका आज है ना नजरिया पूरा चेंज होने वाला है एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। और जो आपके आसपास 99.99% लोगों को नहीं पता है, वो आपको मैं अभी बताने वाली हूँ कि कितना पावरफुल है एंटीऑक्सीडेंट और क्यों वो लेना चाहिए आपको। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि दो फोटोग्राफ्स है, दो तरह के, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जिसमें आपको चेयर, बिल्डिंग वगैरह दिखेगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड जो है उसमें आपको फोन और वगैरह, कार जो है वो दिखेगा। द बेसिक डिफरेंस इज कि जो भी लेफ्ट साइड वाली चीजें हैं वो सारी डेड चीजें हैं, और राइट साइड वाली लिविंग चीजें हैं, यानी कि जिंदा। उसे चलाने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, राइट? एक बार बिल्डिंग बन गई उसके बाद उसे चलाने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है। एक दरवाजा बन गया उसके बाद उसे चलाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। बट हाँ, मोबाइल को, गाड़ी को, इंसानों को कुछ ना कुछ चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके। अब जो लिविंग चीजें हैं उनको चलाने के लिए एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी या पावर चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। यस मैम। अब दो तरह की लिविंग चीजें होती है, जैसे कि मूविंग, यानी कि जो मूव कर सकती है, पोर्टेबल है, मोबाइल है, लैपटॉप है, और नॉन मूविंग यानी कि जो वायर्ड है, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर, टीवी वगैरह। अब जो मूविंग है उसे हमें बैटरी या तो वायरलेस सिस्टम देना पड़ेगा जिससे उसे बैटरी या एनर्जी मिल सके, और जो नॉन मूविंग है उसे वायर देना पड़ेगा जहां से उसे इलेक्ट्रिसिटी मिले। अब ह्यूमंस, मुझे बताइए क्या है, क्या वो पोर्टेबल है या नॉन पोर्टेबल या नॉन मूविंग है? इट इज पोर्टेबल, राइट? हम मूव कर सकते हैं, हम कोई एक जगह पर ही नहीं है जहां पर एक वायर लगा है और इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। सो बिकॉज वी आर अ पोर्टेबल सिस्टम, हमारे अंदर भी एक बैटरी सिस्टम है, और जहां पर भी बैटरी शब्द आता है तब दूसरा शब्द आता है, दैट इज वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब होता है कुछ ऐसा जो आपको एनर्जी दे। जैसे मोबाइल में बैटरी लगी हुई होती है जिसकी वजह से वो चलता है और रेगुलरली उसे रिचार्ज करना पड़ता है, सिमिलरली हमारा शरीर भी बैटरी सिस्टम पर काम करता है। अब सवाल है कि वो वोल्टेज कौन जनरेट करता है, बैटरी क्या है शरीर का? तो जैसे मोबाइल की बैटरी होती है वैसे शरीर का बैटरी है सेल। क्योंकि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें अपने हाथ को तो वैसे आपका हाथ दिखता है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो आपको वाइब्रेटिंग एनर्जी दिखेगी। बेसिकली अगर शरीर को खोला जाए तो अंदर कुछ नहीं है, वो है मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। इतने सारे सेल्स, करोड़ों में सेल्स यानी कि कोश अवेलेबल है। अब ये जो कोश है वो एनर्जी जनरेट करते हैं, बैटरी है वो, बट वो मेजर कर सकते हैं हम वोल्टेज में। वोल्टेज को मेजर करने के लिए, जैसे आप पानी को मेजर करते हैं तो ml में करेंगे, लीटर में करेंगे, वजन को मेजर करेंगे तो किलो में करेंगे, वैसे बैटरी को, एनर्जी को मेजर कर सकते हैं मिली वॉट्स में, जिसे हम MV कहते हैं, मिली वॉट्स। अब ये शब्द है ना सबको पता होना चाहिए, MV यानी मिली वॉट्स, बहुत ही सिंपल सा शब्द है। सो वोल्टेज मतलब मिली वॉट्स। अब आपके सेल अगर हेल्दी है तो उसका वोल्टेज -20 से -25 मिलीवॉल्ट्स के बीच में रहेगा, -20 टू -25 मिलीवॉल्ट्स। अगर वो मिलीवॉल्ट्स कम हो जाए और प्लस में चले जाए, दैट मीन्स बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा, हमारे बॉडी का सेल का पीएच 7.35 टू 7.45 के बीच में रहने के लिए बना है। अगर कोई इंसान को आप वाइब्रेटिंग, एनर्जेटिक, हेल्दी तरीके से देखते हैं, इसका मतलब है उसका सेल का पीएच स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अब उसे मैं थोड़ा, इसका है ना फोटो निकाल देना, अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब इसका रट्टा मान लीजिए। ओके ओके, एवरीबॉडी प्लीज डू दैट, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
सो सेल वोल्टेज -20 to -25 एवरेज रहना चाहिए मिलीवॉल्ट्स के बीच में, और सेल का पीएच 7.35 to 7.45। अब यहां पर देखिए, जब हम जन्म लेते हैं ना, तब हमारा सेल का पीएच करीबन 7.60 के आसपास रहता है, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा अल्कलाइन। इसीलिए आप देखते हैं कि उन बच्चों का सेल वोल्टेज क्योंकि -35 है, हाई है सेल वोल्टेज, उसकी वजह से उनके बच्चों के अंदर एनर्जी हाई रहती है या लो? हाई रहती है। हाई रहती है। जब एक बुजुर्ग इंसान को देखेंगे आप, तो उनके अंदर की एनर्जी हाई रहती है या लो? ज्यादातर लो रहती है। क्यों? क्योंकि सेल के वोल्टेज डाउन हो चुके हैं। हम जैसे जैसे एडल्टहुड में जाते हैं, और अगर कोई हेल्दी एडल्ट है तो उसका सेल का वोल्टेज -25 के आसपास रहता है, बट जब हम थक जाते हैं ना, तब हमारे सेल के वोल्टेज डाउन हो जाते हैं। जैसे जब आपकी बैटरी थोड़ी सी मोबाइल की डाउन हो जाती है, तो वो थोड़ा सा फंक्शनिंग में आपको प्रॉब्लम करेगा। डिस्प्ले जो है उसका ब्राइटनेस कम कर देगा, आपको पूछेगा कि पावर सेविंग मोड में चला जाऊं या नहीं। सिमिलरली हमारा बॉडी भी जब थक जाता है -15 के आसपास, और जब बीमार हो जाता है तब -10 के करीब पहुंच जाता है। और अब मुझे ये बताइए कि -10 से भी कम होगा तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? You will attract chronic problems in your body। बट वो कैसे हम सेल का वोल्टेज कम करते हैं? सेल का वोल्टेज हम कम करते हैं, नंबर 1, जब हम सोते नहीं हैं। इररेगुलर स्लीप क्वालिटी, अगर हम 7-8 घंटे की एवरेज स्लीप नहीं लेते हैं, और जरूरी नहीं 7-8 घंटे क्वांटिटी होना चाहिए, अच्छी नींद आनी चाहिए उस समय में। आप 5 घंटे नींद लो बट आपको ऐसा लगे कि यार सुबह उठ के फ्रेश लगता है, देन इट इज अ गुड स्लीप। या रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, गलत खाना खाना, बैठे रहना, सिगरेट, शराब या कोई भी किस्म के एडिक्शंस होना, स्ट्रेस होना, पोल्यूशन और मेडिकेशन, ये सारी चीजें हैं जिससे सेल के वोल्टेज डाउन होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कोई भी इंसान अगर बीमारी है और दवाई ले रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर सबसे बेस्ट सर्विस आप उनकी कर सकते हैं तो वो है उनकी दवाइयाँ बंद करना या कम करना, क्योंकि वो दवाइयाँ उनको और ज्यादा बीमार बनाएगी अगर लॉन्ग टर्म लिया तो। हाँ, शॉर्ट टर्म डॉक्टर्स हमेशा है ना आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योर नहीं दे सकते, राइट? सो यहाँ पर काफी सारे डॉक्टर हैं, वो भी अग्री करेंगे कि हमेशा वो भी सलाह देते हैं कि देखो लाइफस्टाइल में तो चेंज लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये दवाइयाँ इट इज नॉट द एंड, अदरवाइज आपको जिंदगी भर उसे लेना ही पड़ेगा। सो दीज आर द रीजंस क्यों हम अपने सेल के वोल्टेज डाउन कर देते हैं। अब एक हद से कम हो जाए अगर हमारे सेल के वोल्टेज, तो +++30 तक पहुंच जाता है, तो इतनी कंडीशन खराब हो जाती है कि कैंसर होने की संभावना होती है। यानी कि जब हम +5 +10 के आसपास होते हैं तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, थायराइड, पीसीओडी, ये सारी चीजें होने की संभावना है, या कोई भी किस्म के हेल्थ चैलेंज। अब अगर +30 यानी कैंसर, इसका मतलब क्या हुआ कि जब लो वोल्टेज हो जाता है तब बीमारी आती है, और अगर किसी को बीमारी है दैट मीन्स उसका बॉडी जो है वो लो वोल्टेज पे काम कर रहा है। कितने लोगों को इतना समझ में आया? ये मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बता रही, बहुत ही आसान बता रही हूँ, राइट? सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। सो टू मेक इट सिंपल, कितने लोगों को क्लैरिटी मिली इस टॉपिक के ऊपर? एंटीऑक्सीडेशन की चैट बॉक्स में CLR टाइप करो, CLR टाइप कर दो चैट बॉक्स में। कितने लोगों को क्लैरिटी मिल गई है कि वोल्टेज, सेल्स, इन तमाम सारी चीजों को रिलेटेड, एंटीऑक्सीडेंट से रिलेटेड? यस मैम, थैंक यू मैम। ऑसम ऑसम। सो हमारा सेल का वोल्टेज क्या होना चाहिए? एवरीवन लेट्स रिपीट सो दैट यू रिमेंबर। -25 से लेकर यस, वोल्टेज उतना होना चाहिए। एंड हमारा सेल का पीएच कितना होना चाहिए? 7.35 से लेकर 7.45 पीएच। अगर वो है तो हेल्दी है। अगर हमारे सेल के वोल्टेज डाउन हो जाते हैं तो बीमारी आएगी या नहीं आएगी? बीमारी आएगी। सेल के वोल्टेज बढ़ते हैं यानी कि माइनस में चले जाते हैं, दैट मीन्स बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। ओके, सो हमें क्या करना है? सिंपल सा उसका लॉजिक है कि अगर हम बीमारी को दूर करना चाहते हैं, ऑल वी हैव टू डू इज रेज द वोल्टेज ऑफ योर सेल्स। इन अदर वर्ड्स, नए सेल बनाइए, हेल्दी सेल बनाइए। सो इसके ऊपर है ना एक बहुत ही अमेजिंग शेयरिंग मैं बताना चाहूंगी। जेरी टेनेंट करके उन्होंने किताब लिखी है, हीलिंग इज वोल्टेज। मैं रेकमेंड करती हूँ आप जरूर ये किताब पढ़िए, हीलिंग इज वोल्टेज। ये किताब में ये डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप हमेशा हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है और वो है नए सेल बनाइए।
और नए सेल बनाने के लिए मैंने यहां पर रेड में लिखा है, आपको कितना वोल्टेज चाहिए? -50 मिलीवॉल्ट्स। कितना चाहिए? -50 मिलीवॉल्ट्स ओनली। सिर्फ -50 मिलीवॉल्ट्स मिल जाता है तो आपके सेल रीजनरेट और नए हैं और हेल्दी सेल बनना शुरू हो जाते हैं। अब अगर ये समझ में आया तो ये पूरा चार्ट, अगर इसका भी फोटो निकालना चाहे निकाल दीजिए, कि -50 मिलीवॉल्ट्स वोल्टेज मिल जाता है, वो इंसान का रिकवरी और हीलिंग होना शुरू हो जाता है। हम्म। और अगर आप ये समझ पाए हैं तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैंगन आपको कितना मिलीवॉल्ट देता है वो मालूम है? दोस्तों चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, वेरी पावरफुल क्वेश्चन, प्राउड होगा आपको फिर से अपने आप पे। कुछ लोग लिख रहे हैं, राइट? यस यस, दे आर राइटिंग मैम। यस यस यस। अब आप हैरान हो जाएंगे और अब आपको पता चलेगा कितना पावरफुल है वो। सिर्फ आप जब कहते हैं ना कि इतना मिलीवॉल्ट देता है कैंगन वाटर, उसे आपको इतना एम्फोसिस के साथ कहना चाहिए ना, सामने वाला हिल जाना चाहिए, अरे बाप रे इतना बड़ा देता है। वो आपको देता है, कैंगन वाटर आपको देता है -400 से लेकर -850 मिलीवॉट्स। -400 से लेकर -850। मैम, नए सेल को जनरेट करने के लिए, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए भी हमको जरूरत पड़ती है मैक्सिमम -50। यस। और कैंगन हमको देता है -400 टू -850, मतलब उसका कम से कम 8 से 12 गुना ज्यादा। यस। वाह, मतलब है हैलोजन बल्ब और अपन अभी तक उसको 2 वोल्ट के जो है बल्ब की तरह दिखा रहे थे। आपको पता है, आप ये सारी चीजें अगर आप जेरी टेनेंट को बताओ या ऐसे लोगों को बताओ जिनको सही में पता है कि सेल्यूलर लेवल पर अपने बॉडी को चेंज कैसे करना, वो हैरान हो जाते हैं। और इसीलिए यहां पर मैं नाम तो नहीं दूंगी, बट आपको पता है कि कितने ऐसे सेलिब्रिटीज हैं और कितने ऐसे हेल्थ एंथुजियास्टिक लोग हैं, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो कैंगन को प्रमोट करते हैं। हाँ, यस। और वो ऐसे डॉक्टर हैं जो सही में पेशेंट की हेल्थ सही में अच्छी करना चाहते हैं। डॉक्टर हिरोमी शिन्या का आप जानते हैं, राइट? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉक्टर्स दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। वो अगर इसे रेकमेंड करते हैं ना तो दूसरा थॉट ही नहीं आना चाहिए। वो अपने सभी पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं। आई मीन मैम थोड़ा इस पॉइंट को थोड़ा स्पेसिफाई करो तो थोड़ा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके गली के 4 डॉक्टर उनको मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं ये नहीं लेना चाहिए, ये बेकार होता है। और मैम थोड़ा सा एम्फेसाइज करना इस पॉइंट को कि 4 डॉक्टर ने मना कर दिया, सर मेरे जो डॉक्टर है ना, पर्सनल डॉक्टर, वो मेरे को मना कर रहे हैं, इसलिए मेरे को कैंगन मशीन मेरे घर में नहीं लगाना है। मैम थोड़ा सा स्पेसिफाई करो मैम इस पॉइंट को। लोग ये कहते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स, कुएं का पानी पियो और ऐसा पानी पियो जो इम्यूनिटी बढ़ाए। अरे आपको पता है वो कितना डैमेज कर सकता है आपको? सो लोगों की तो छोड़ो, मैं जितने डॉक्टर्स को मिलती हूँ ना, नंबर 1 मैं क्या देखती हूँ पता है? क्या वो कोई दवाई ले रहे हैं तो उनकी सलाह सुननी ही नहीं है। बहुत सही। अगर खुद ही डॉक्टर है और लोगों को सलाह वो देते हैं तो खुद अनहेल्दी कैसे रह सकते हैं? तो कभी भी उनकी मत सुनिए। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो सही में हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बट अगर फिर भी वो मना करे, इसका मतलब सिंपल है कि उनको अभी तक कैंगन का पावर मालूम नहीं है। और इतना हमेशा याद रखिए, फ्यूचर में लोग है ना हमेशा रिएक्टिव होते हैं। यानी जब भीड़ चली जाएगी ना कैंगन के पीछे, तब सारे डॉक्टर समझने वाले हैं इसका पावर। मैं आपको है ना दूसरा पॉइंट बताती हूँ, हमेशा कैंगन एक्चुअली है ना, लॉजिक से अगर आप समझोगे ना तो एक्चुअली नहीं समझ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। और जितने भी आप देखेंगे, जितने भी ज्यादा सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो ही इसे रेजिस्ट करते हैं। वेरी ट्रू। सो थोड़ा सा मुश्किल उनके लिए हो जाता है, बिकॉज इट इज लाइक टू गुड टू बी ट्रू। इतना अच्छा कैसे हो सकता है ये मशीन, इतनी बीमारियां कैसे? तो वो हमेशा दुनिया है ना उन लोगों से डरती है, लोगों से और इन चीजों से डरती है जो जरूरत से ज्यादा पावरफुल है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। नाउ एंटीऑक्सीडेंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया कितना पावरफुल है, बट वो एग्जैक्टली कैसे रोल प्ले करेगा? तो देखिए, इसे आपका जो भी सेल्यूलर लेवल पर देखे तो आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु जिसे हम कहते हैं, मॉलिक्यूल अणु, तो वो आपको इस तरह से दिखेगा, जिसके ऊपर है ना अलग अलग छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। तो जो बॉल्स है वो है इलेक्ट्रॉन, बहुत सिंपल सा शब्द है इलेक्ट्रॉन। जब वो एक आध मिस हो जाता है तो उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल सुना है किसी ने? यस। ओके, अ लॉट ऑफ यू। सो फ्री रेडिकल का आसान भाषा में मतलब होता है कचरा।
जैसे आप अनहेल्दी खाना खाओ ना तो फ्री रेडिकल बॉडी में बढ़ जाएंगे, जब आप एक्सरसाइज ना करो बैठे रहो तो फ्री रेडिकल बॉडी में बढ़ जाएंगे, जितना फ्री रेडिकल बॉडी में ज्यादा उतनी बीमारियां और बुढ़ापा ज्यादा। अब जैसे ही फ्री रेडिकल का एक प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन के बिना वो रह नहीं सकता, वो दुखी रह जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे हेल्दी सेल के ऊपर अटैक करेगा और वो वहां से इलेक्ट्रॉन चुरा लेगा। तो क्या होगा, जो हेल्दी सेल है ना वो भी अनहेल्दी बन जाएगा और इसकी वजह से एक चेन रिएक्शन खड़ा होता है। आप लेफ्ट साइड राइट साइड वाला अगर देखेंगे, फ्री रेडिकल जो है वो लेफ्ट से लेगा सेकेंड फोटो से, फिर सेकेंड जो है वो फर्स्ट फोटो से लेगा और इस तरह से एक चेन रिएक्शन खड़ा होता है और बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हेल्दी में से अनहेल्दी बॉडी बनना शुरू हो जाता है। अब यहां पर एंटीऑक्सीडेंट का रोल आता है। एंटीऑक्सीडेंट येलो कलर में है। एंटीऑक्सीडेंट के शेल के ऊपर भर भर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उसे डोनेट करेगा, यानी कि प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल हेल्दी सेल बन सकता है, हेल्दी मॉलिक्यूल वापस से बन सकता है, ताकि वो दूसरे सेल पर अटैक ना करे। सो आसान भाषा में क्या है, एंटीऑक्सीडेंट इलेक्ट्रॉन डोनर है। सो ये शब्द आप याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि वो जो हमारे बॉडी को जिंदा कर सकता है, हील कर सकता है, ऐसा एक मॉलिक्यूल जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो देता है। That's amazing. यस। अब कुछ 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, जैसे कि इलेक्ट्रॉन स्टीलर और डोनर, ये शब्द बहुत ही सिंपल से है। इलेक्ट्रॉन स्टीलर यानी कि हमें बूढ़ा और बीमार कौन बनाता है, ये सारी चीजें जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताई। बट अब सवाल है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है। सो केंगन तो है, बट साथ में अगर आप ये सारी चीजें भी फॉलो कर दे तो केंगन का फायदा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। सो जब आप हेल्दी खाना खाते हैं, अल्कलाइन यानी कि कच्चा खाना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्राणायाम करते हैं, आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अच्छे से सोते हैं, तो आपका बॉडी केंगन जो है ना वो कई गुना मल्टीप्लाइड इफेक्ट दे सकता है अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो। एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगा वो। यस यस बिल्कुल। और क्योंकि हमारा बॉडी अप्रोक्सीमेटली 70% पानी है, तो प्रॉब्लम ये है कि जो स्टिल वाटर होता है, यानी कि एक जगह पर बंधा हुआ पानी, वो डेड पानी है और वो इलेक्ट्रॉन स्टीलर है। बट जो मूविंग और लाइव पानी है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। एग्जाम्पल, ये फोटो भी आप देखेंगे ना, दोनों फोटो में आप रियलाइज कर पाएंगे कि एक तालाब का पानी जो कब से बंधा हुआ पानी है, वो पानी में आपको इतना अमेजिंग फीलिंग नहीं आएगा, आपको लगेगा यह डेड पानी है, कितना गंदा पानी है। और वो गंदा क्यों हो जाता है, क्योंकि एक ही जगह पर है। आप अपने घर में भी एक ग्लास में बंद करके पानी को रखेंगे ना, काफी दिन के बाद उसमें भी फंगस लग जाता है, उसमें भी आपको ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे जो एक्चुअली ड्रिंकेबल वाटर को भी नॉट ड्रिंकेबल बना देगा। तो अगर आप सोचिए कि आपके घर में जो लोग केंगन नहीं पीते हैं, ठीक है, आप सोचो कि उनके घर में जो पानी आ रहा है कितना बंधा हुआ पानी है, क्योंकि नदी का पानी बांध कर फिर उसे प्रोसेस करके घर पे लाते हैं और फिर उसे और ज्यादा प्रोसेस करके आरओ या बॉटल का पानी पीते हैं, तो कितना डेड पानी है। मतलब वो बिल्कुल, उसके अंदर ना कोई न्यूट्रिशन है, सारा पानी बंधा हुआ है। सो 70% शरीर खराब कर देता है वो। और जब आपको लाइव पानी मिल जाए, गंगोत्री जैसा पानी अगर आपको मिल जाए, दैट मीन्स आपका शरीर 70% तक हील हो सकता है। एंड फिल्टर या बॉटल या टैप या आरओ का पानी सिर्फ और सिर्फ ये नुकसान हमें देता है। और ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान इतना नहीं है, यही सबसे बड़ा नुकसान है। और यही मैं अगर नंबर 1 रेट करना चाहूँ, लोग क्यों इतने बीमार हो रहे हैं, आई वुड रेट द करंट लेवल एंड क्वालिटी ऑफ वाटर दैट मोस्ट इंडियंस आर ड्रिंकिंग टुडे। तो अगर आप अपने लेफ्ट साइड राइट साइड को कंपेयर करेंगे ना, कि डेड पानी जो लोग पी रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डैमेज करता है, एसिडिक है, फ्री रेडिकल बढ़ाता है, डिस्ट्रक्टिव है। बट सामने जब आप केंगन पीते हो ना, तो वो आपका बॉडी सेल्यूलर लेवल पर चेंज कर देता है। दिस इज हाउ पावरफुल इट इज। वाह। मतलब अब अभी ये बोल सकते हैं मैडम, मुझे जो लग रहा है कि अब जिसके घर में केंगन मशीन लगी हुई है, उनके घर के बाहर एक बोर्ड लगा देने का, इलेक्ट्रॉन डोनर फैमिली, और जिसके घर पे केंगन मशीन नहीं है उसको बोल देना इलेक्ट्रॉन स्टीलर फैमिली। तालियां होनी चाहिए इस बात पे। अब एंटीऑक्सीडेंट, आई एम श्योर लोगों को अभी जो समझ में आया है, बस ये पॉइंट को है ना रिवाइज जरूर करते रहिएगा। आपने जो भी फोटो निकाला या जो भी सुना, किसी को सिखाइए तो और ज्यादा आपको पता चलेगा। अब
अल्कलाइन ऑलरेडी आप जानते हैं, बट मैं आपको है ना एक इंटरेस्टिंग चीज जो नहीं जानते हैं वो बताती हूँ। और दैट इज सिंपल। जब आप कोई भी एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां बच्चे का जन्म होता है, ऐसे हॉस्पिटल में, और दूसरे ऐसे हॉस्पिटल में चले जाइए जहां पर 70-80 साल के जो बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, वहां पर रहते हैं, दोनों में स्मेल में आपको फर्क लगेगा। यस, हमेशा। आप जब कोई छोटे बच्चे को उसके साथ खेलते हैं ना, तो बच्चा साउथ अफ्रीका का हो, वो बच्चा यूएस का हो, कनाडा का हो, इंडिया का हो, हमेशा वो बच्चे के अंदर है ना बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी आपको। वो स्मेल किसकी होती है पता है? उसके अल्कलाइन सेल की स्मेल होती है। और जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, और जब आप ऐसे ही हॉस्पिटल में जहाँ नए बच्चे का जन्म हुआ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, और दूसरा हॉस्पिटल जहाँ बूढ़े लोग हैं, बीमार लोग हैं, तो वहाँ स्मेल का डिफरेंस होता है कि पीएच का, आई मीन स्मेल जो डिफरेंस है वो है पीएच का डिफरेंस। यू कैन स्मेल योर पीएच। अब वो पीएच स्केल के ऊपर हम लोग बोल तो देते हैं कि आप अभी जो पानी पी रहे हैं, मैंने जितने भी टेस्ट किए हैं, ज्यादातर पानी 5 पीएच, आरओ वाले या बॉटल या फिल्टर या टैप वाटर 5 पीएच होता है या उससे कम। सो 5 पीएच अगर हम गिने और हम कहते हैं कि कैंगन पानी तो 9.5 पीएच देता है, आपको पता है वो कितना गुना पावरफुल हुआ? लेट मी शेयर। जब आप 1 पॉइंट जम करते हैं ना, यानी कि 7 पीएच से लेकर 8 पीएच जब हो जाता है, तो वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एग्जाम्पल, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बट इट इज 10 टाइम्स मोर पावरफुल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 8.5 पीएच और 7.5 पीएच को कंपेयर किया जाए, तो 7.5 पीएच से 10 गुना ज्यादा 8.5 पीएच पावरफुल है, यानी कि 10 गुना ज्यादा अल्कलाइन है। वाओ, आई मीन दिस इज मैजिकल, फैबुलस। एंड अगर हम एसिडिक का गिने, तो कोई इंसान 6.5 पीएच का पानी से 4.5 पीएच कर दे, इसका मतलब है वो 100 गुना ज्यादा बॉडी को एसिडिक बनाने वाला है। और अगर आप कोई भी पेशेंट को देखेंगे, कैंसर के पेशेंट या कोई भी बीमारी है ना शरीर में, इसका मतलब है बॉडी एसिडिक है। अगर वजन भी ज्यादा है, बॉडी एसिडिक है। अगर थायराइड है, बॉडी एसिडिक है। एनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अगर किसी को है, लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है, इसका मतलब उसका बॉडी एसिडिक ही होगा। कैंसर में 4 to 5 पीएच के बीच में उसका जो सेल का पीएच हो वो रहता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर ऐसे लोगों को आप 9.5 पीएच का पानी देते हैं, कि जो पहले 5 पीएच का पी रहे थे, तो कितना गुना ज्यादा अल्कलाइन हुआ उनका बॉडी। आप इमेजिन करो, काउंट करो कितना हुआ। सो इट इज गोइंग टू बी, सिर्फ आप 9 पीएच का पानी भी दो ना, तो पहले वो 5 पीएच का पी रहे थे, 6, 7, 8 और 9, मोर देन 450 टाइम्स 9.5 दे रहे हैं, तो 450 टाइम्स उनका बॉडी हर एक सिप के साथ अल्कलाइन हो रहा है। फैबुलस, आई मीन दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, और दिस इज द पावर ऑफ अल्कलिनिटी, राइट। एंड साथ में जो आखिरी आपने पूछा माइक्रो क्लस्टर, एक ही स्लाइड में आपको पता चलेगा कि उसका पावर क्या है। एंड दैट इज, जब सेल, कोई भी पानी होता है ना, पानी का काम क्या है पता है? 2 काम है। एक है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सेल के अंदर लेकर जाना, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, राइट। पानी के सिर्फ 2 ही मेन काम है, मेन काम। एक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सेल तक पहुंचाना। क्यों पहुंचाना? क्योंकि तो ही वो फंक्शन कर पाएंगे। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी कचरा है, टॉक्सिन, उसे बाहर निकालना। अब ये अगर आप करवाना चाहते हैं, और अगर आप ऐसा पानी पी रहे हैं जो बहुत बड़ा क्लस्टर है, और सेल के ऊपर है ना एक्वापोरेंस होते हैं, छोटे छोटे होल, अब वो 4 to 6 मॉलिक्यूल का ही होता है। उसमें अगर आप 15-20 मॉलिक्यूल का अगर क्लस्टर डालो, उतना पानी डालो, तो कैसे अंदर एंटर हो पाएगा? नॉट पॉसिबल। इसीलिए सेल डिहाइड्रेटेड होते हैं, भले पूरे दिन में 3-4 लीटर पी जाओ, सेल के अंदर जाते नहीं है। ओके, मतलब वो पानी पीने का भी कोई फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है, सिर्फ आप ब्लोटेड लगोगे। मतलब ये ऐसा हुआ कि आप कहीं बॉटल में पानी डाल रहे हो, बट वो पानी सिर्फ बाहर आ रहा है। मतलब बाहर जैसे कचरा फैल जाता है पानी के होने से, उसी तरीके से शरीर में केवल कचरा फैलेगा, मतलब पानी फैलेगा। एग्जैक्टली। जो हमारा मेन पर्पज है वो पर्पज पूरा नहीं होगा, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को ले जाने का पर्पज हमारा पूरा नहीं होगा। वाओ,
अमेजिंग पॉइंट, फैबुलस। सो अभी क्या हो रहा है पता है, जो इंडियंस या पूरे दुनिया में लोगों को देखे तो खराब पानी पीने की वजह से वो कितनी भी एक्सरसाइज करते हैं, कितना भी डाइट लेते हैं, क्यों उनको रिजल्ट नहीं मिलता, क्यों बीमारी नहीं जाती? क्योंकि उनका सेल अभी तक कचरे वाला है। तो जब आप आरओ बॉटल पीते हैं, ये सिचुएशन होती है जो आप फोटो में देख सकते हैं। बट जब आप कैंगन पीते हैं तो न्यूट्रिशन भी जाता है बॉडी में, तो क्या होगा पता है? लोगों के हेयर फॉल में मैंने देखा है रिजॉल्व उनके हो चुके हैं, हेयर फॉल बंद हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल तक न्यूट्रिशन गया। पहले तो वो टॉप फ्लोर तक जाता ही नहीं था पानी। दूसरा, ऑक्सीजन गया। ऑक्सीजन जब नहीं होता है तब कैंसर इज अ कंडीशन जहां पर एनाबेरिक कंडीशन उसे कहते हैं, या आप उसे डीऑक्सीजनेटेड सेल हो जाते हैं। सो जब उसमें ऑक्सीजन पहुंचेगा तो आपका जो सेल है वो रिन्यू होगा और दूसरा कचरा बाहर आएगा। कितना सिंपल है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वाटर एंड कैंगन वाटर। That's amazing. That's amazing. That's amazing. बहुत बहुत So शुक्रिया मैम। yes. So this is how powerful three words are: antioxidant, alkaline and microcluster. तो जब आप शेयर करें ना, तब ये सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट और सिर्फ अल्कलाइन और सिर्फ माइक्रोक्लस्टर नहीं है, इट इज एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन एंड माइक्रोक्लस्टर। आई मीन वाओ। सामने वाले को लगना चाहिए कि यार अमृत मिला है हमें। यस यस यस, लगना चाहिए। यस यस, वेरी ट्रू।